गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज आगे की हमारी जो चल रही थी। ठीक है, 3.1 कंप्लीट हो चुकी है, 3.2 करेंगे। लेकिन 3.2 पूरी बेसिक जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उसका टाइप्स है उसके ऊपर ही डिपेंड है। सो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जितने भी वेरियस टाइप्स के कोऑर्डिनेटर है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने सुन रखा होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम, रोम्बस हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप के कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो सबसे फर्स्ट दे रखा है आपको पैरेललोग्राम। सो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए क्या है। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये पैरेललोग्राम का डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखिए जो अपोजिट साइड्स होती है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के। सो ये क्या होती है, पैरेलल होती है। ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी, ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी। ओके स्टूडेंट्स, ना प्रॉपर्टीज़ क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। सो प्रॉपर्टी में द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे बता ही चुका हूँ मैं कि जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन जो एंगल्स होते हैं ना अपोजिट, ये एंगल्स और ये एंगल्स, ये एंगल्स और ये एंगल्स आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल्स इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि क्वाड्रिलेटरल में आपको एक्चुअली पहले ही बता चुका हूं कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड को मिलाते हैं। एस का क्यू से मिलाने वाली लाइन और पी पॉइंट से आर मिलाने वाली लाइन। तो बाइसेक्ट मतलब तो क्या 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का। ये हुई पैरेललोग्राम की बात खत्म। पैरेललोग्राम में एक चीज़ ध्यान रखना, अपोजिट साइड से इक्वल होती है, पहचानने का तरीका है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इसमें भी क्या होती है, जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में भी वही होती है। ठीक है, ईच एडजेसेंट एंगल इज राइट एंगल। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो इसके एंगल होते हैं एडजेसेंट एंगल, वो चारों 90 डिग्री के होते हैं। राइट एंगल का मतलब क्या, 90 डिग्री के। जबकि इसमें क्या था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ से पहचान लोगे आपकी पैरेललोग्राम क्या है और रेक्टेंगल कौन सा है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी बात क्या है, जो डायगोनल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, अगर आपको पी और आर दे रखा है, इसका मतलब एस और क्यू भी क्या होगा, वही होगा, इतना इक्वल होगा, मतलब लेंथ इक्वल होगी। और बाइसेक्ट करते हैं मतलब बाइसेक्ट वही एंगल 90 डिग्री बनाते हैं। स्क्वायर में बहुत सिंपल है। अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल अ राइट एंगल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है कि जो स्क्वायर है उसकी चारों साइड इक्वल होती है। चारों साइड कैसे होती है, सेम होती है। और चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री। तो स्क्वायर को पहचानने का तरीका क्या हो गया, चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल भी क्या है, ये पैरेललोग्राम के अंडर में ही आते हैं। मतलब इसको आप रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हो, क्यों, कि अपोजिट साइड इक्वल है। और एंगल चाहे 90 डिग्री के हो, कुछ भी हो, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। देखो एस और क्यू भी 90 डिग्री हो गए, आर और पी भी 90 इक्वल है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। ये साइड इस साइड के इक्वल भी है, ये साइड भी इस साइड के इक्वल है। और चारों एंगल क्या है, कुछ भी इक्वल होने चाहिए। ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये से तो ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम कभी भी रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। और रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है। हैविंग अ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे पैरेललोग्राम क्या होती है, जो एडजेसेंट साइड होती है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है। सो अ रोम्बस प्रॉपर्टीज क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसकी सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स क्या होगी, पैरेलल होगी। डायगोनल और रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और जो इसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे वो सारी जगह कहाँ पर करेंगे, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप पैरेललोग्राम देख सकते हो। ठीक है, और रोम्बस देख तो सभी एक जैसी प्रॉपर्टी लग रही है इनके अंदर, लेकिन पहचानने का तरीका आपको बता चुका हूँ मैं। ट्रिपेजियम बहुत अच्छी चीज़ है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रिपेजियम। अनदर साइड ऑफ ट्रिपेजियम इज नॉन पैरेलल। सो क्या बोला है यहाँ पे कि ट्रेपेजियम बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक साइड, ओके, एक अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल। जैसे पी क्यू किसके पैरेलल होगा, एस आर के। लेकिन जो दूसरी साइड्स हैं जैसे पी एस और क्यू आर वो पैरेलल नहीं होंगे। इसको ही बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में पहचानने का तरीका ध्यान रखना आप हमेशा, क्या होता है कि एक साइड दूसरे, सॉरी, दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, बाकी दो नहीं होंगी। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होगा, तो द ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, कि ट्रेपेजियम तो पता कर दिया, लेकिन जो दो साइड्स है ना वो दोनों भी इक्वल हो जाए। पैरेलल नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्वल। अगर इक्वल लेंथ दे रखी तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेंगल, सॉरी ट्रेपेजियम। आपने आइसोसेलेस ट्रेंगल पढ़ा होगा, ट्रेंगल का बोल रहा हूँ मैं। आइसोसेलेस ट्रेंगल में क्या रहता है, दो साइड्स इक्वल रहती है। ऐसे ही यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे जब दो साइड्स इनकी इक्वल हो जाएंगी। तो ओके स्टूडेंट्स,
ना वो आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, मतलब जितने भी रोम्बस होंगे कि कोई सी भी लेंथ साइड कुछ भी दे रखा हो वो पैरेललोग्राम होंगे। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि पैरेललोग्राम रोम्बस, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ रोम्बस ही क्या होंगे, पैरेललोग्राम। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल भी क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे, लेकिन इसका अपोजिट नहीं होगा। एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, सारे स्क्वायर क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकते। एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ठीक है, सारे स्क्वायर क्या होंगे, रोम्बस होंगे। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, और सारे स्क्वायर भी क्या होंगे, रेक्टेंगल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, यहाँ पे काइट के बारे में भी दे रखा है, ये काइट देखिए पतंग टाइप कुछ रहती है, ठीक है। सो इसमें भी अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट इफ हैज टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड बट अपोजिट साइड्स आर डिफरेंट। इसमें क्या रहता है कि जो एडजेसेंट साइड रहती है वो तो इक्वल होती है, लेकिन दूसरी क्या रहती है, कुछ डिफरेंट टाइप रहती है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं काइट।